नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कलयुग में धर्म कैसे बचाएं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग 4 युगों में सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना जाता है, जिसकी शुरुआत महाभारत के अंत के बाद मानी जाती है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और शुद्धता धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और अधर्म अपने चरम पर पहुंचने लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा, बुद्धि कम और सहनशीलता कमजोर हो जाती है। लोग अधिकतर स्वार्थ, लालच, क्रोध और मोह में फंस जाते हैं, जिससे सत्य और न्याय का मार्ग कठिन हो जाता है। रिश्तों में विश्वास कम होता जाता है और समाज में दिखावा, धोखा और असत्य का प्रभाव बढ़ता है। इसके बावजूद इस युग की एक विशेषता यह भी है कि इसमें भगवान का नाम स्मरण, भक्ति और अच्छे कर्म करने से जल्दी फल मिलता है, यानी थोड़े से प्रयास से भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है। यही कारण है कि कलयुग को एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी माना गया है, जहां कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और सदाचार को अपनाता है, वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस युग में लोग स्वार्थ, लालच और असत्य की ओर इसलिए झुकते हैं क्योंकि भौतिक सुखों की चाहत धीरे धीरे मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाती है और नैतिक मूल्यों का महत्व कम होने लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में धन और शक्ति को ही सफलता का मापदंड माना जाएगा, जिसके कारण लोग सही और गलत का फर्क भूलकर केवल अपने फायदे के बारे में सोचने लगते हैं। इस प्रवृत्ति के चलते व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, रिश्तों और समाज के नियमों की अनदेखी करने लगता है, जिससे आपसी विश्वास कमजोर होता है और छलकपट, झूठ और अन्याय बढ़ने लगता है। विष्णु पुराण में भी उल्लेख है कि इस युग में लोग दिखावे को महत्व देंगे और सच्चाई की जगह बाहरी छवि को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, जिससे अंदर और बाहर का अंतर बढ़ता जाएगा। हालांकि यह स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल में भी जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और सदाचार को अपनाता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है और समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनता है। आज हम देखते हैं कि लोग सच्चाई से ज्यादा झूठ को अपनाते हैं, क्योंकि तुरंत लाभ और आसान सफलता की चाहत ने सत्य के मार्ग को कठिन बना दिया है। कई बार व्यक्ति यह सोचकर झूठ का सहारा लेता है कि इससे उसे जल्दी फायदा मिल जाएगा या वह किसी परेशानी से बच जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और उसका चरित्र प्रभावित होने लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में सत्य की जगह असत्य का प्रभाव बढ़ेगा और लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करेंगे। इसके कारण रिश्तों में विश्वास कम होता है, समाज में ईमानदारी कमजोर पड़ती है और व्यक्ति भीतर से अशांत रहने लगता है। हालांकि सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही स्थायी और सही परिणाम देता है, क्योंकि सत्य पर आधारित जीवन ही लंबे समय में सम्मान, शांति और विश्वास दिलाता है, जबकि झूठ से मिला लाभ केवल अस्थायी होता है और अंत में नुकसान ही देता है। धैर्य की जगह गुस्सा और सेवा की जगह स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज का जीवन तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और तनाव से भरा हुआ हो गया है, जहां हर व्यक्ति जल्दी सफलता और तुरंत परिणाम चाहता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे धैर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और व्यक्ति सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगता है तो सेवा और परोपकार जैसी भावनाएं पीछे छूट जाती हैं, जिससे समाज में सहयोग और प्रेम की भावना कम होने लगती है।
हालांकि यदि व्यक्ति थोड़ा धैर्य, समझ और करुणा को अपने जीवन में शामिल करे तो वह न केवल अपने स्वभाव को बदल सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि सच्ची शांति और संतोष सेवा और संयम में ही छिपा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म खत्म हो गया है, बल्कि धर्म एक ऐसी शाश्वत शक्ति है जो समय और परिस्थितियों से परे हमेशा बनी रहती है, चाहे उसका प्रभाव कम या ज्यादा क्यों न दिखाई दे। हिंदू मान्यता के अनुसार धर्म कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह केवल कमजोर या मजबूत होता है। और हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलते हैं और समाज में अच्छाई को जीवित रखते हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है और हमें सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। बल्कि धर्म आज भी जीवित है, बस उसे अपनाने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़, भौतिक इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा ने लोगों का ध्यान अंदरूनी मूल्यों से हटाकर बाहरी सफलता की ओर मोड़ दिया है। आज बहुत से लोग धर्म को केवल रीति रिवाजों या औपचारिकताओं तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि उसका असली स्वरूप सच्चाई, करुणा, संयम और निस्वार्थ सेवा में छिपा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। लेकिन ऐसे लोग आज कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आसान और त्वरित लाभ के रास्ते अधिक आकर्षक लगते हैं। फिर भी समाज में आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जो बिना दिखावे के अच्छे कर्म करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यही लोग धर्म को जीवित रखते हैं। इसका मतलब यह है कि धर्म कहीं गया नहीं है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर मौजूद है जो सही और गलत के बीच सही का चुनाव करता है। बस जरूरत है उसे पहचानने और अपने जीवन में अपनाने की। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यापक और संतुलित तरीका है जो हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों को सही दिशा देता है। हिंदू दर्शन में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना तथा हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि सच्चा धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और किसी को हानि पहुंचाए बिना समाज के हित में कार्य करता है। इसका संबंध केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि भीतर की सोच, भावनाओं और इरादों से भी होता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखता है और हर परिस्थिति में सही का साथ देता है, तो वह बिना किसी दिखावे के भी धर्म का पालन कर रहा होता है। इसलिए धर्म केवल मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस अच्छे कर्म में मौजूद है जो मानवता और सत्य को बढ़ावा देता है। धर्म का असली अर्थ है जीवन को ऐसे सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जीना जो स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी कल्याणकारी हो, यानी वह मार्ग जो हमें सही और गलत के बीच सही का चयन करना सिखाए। हिंदू दर्शन में धर्म केवल आस्था या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, नैतिकता, सत्य, दया और न्याय का समन्वय है जो व्यक्ति के आचरण को संतुलित और शुद्ध बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना ही सच्चा धर्म है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। धर्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के बारे में सोचें, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और हर स्थिति में सच्चाई का साथ दें।
यह केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता, संयम और करुणा का विकास भी है, जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है और समाज में शांति, विश्वास और सद्भाव बनाए रखता है। सच्चाई का अर्थ केवल झूठ न बोलना ही नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में ईमानदारी, पारदर्शिता और सही का साथ देना भी है। सच्चाई व्यक्ति के चरित्र की सबसे मजबूत नींव होती है, जो उसे अंदर से आत्मविश्वास और शांति प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि सत्य का मार्ग भले ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन अंत में वही स्थायी और सही परिणाम देता है। जो व्यक्ति सच्चाई को अपनाता है वह किसी भी स्थिति में डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। इसके विपरीत झूठ और धोखे पर आधारित जीवन अस्थायी लाभ तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में विश्वास, सम्मान और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और इरादों में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन को सत्य के आधार पर जीता है तभी वह वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलता है और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण बनता है। ईमानदारी का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई और निष्पक्षता बनाए रखना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है और समाज में उसका विश्वास बढ़ाता है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी छल, कपट या धोखे का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह हर स्थिति में सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश करता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ और ईमानदारी से निभाता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप से भी होती है, यानी अपने अंदर झांककर सही और गलत को स्वीकार करना और सुधार करना। एक ईमानदार व्यक्ति भले ही तुरंत लाभ न पाए, लेकिन वह हमेशा सम्मान, भरोसा और मानसिक शांति अर्जित करता है। इसलिए ईमानदारी को जीवन का आधार माना गया है, क्योंकि इसी पर एक मजबूत चरित्र और अच्छे समाज की नींव टिकी होती है। दया का अर्थ है किसी भी जीव के प्रति करुणा, सहानुभूति और मदद का भाव रखना, खासकर तब जब वह दुख, पीड़ा या कठिनाई में हो। यह केवल भावनात्मक संवेदना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा और परोपकार की ओर प्रेरित करता है। दयालु व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है और संभव होने पर उनकी सहायता करने का प्रयास करता है, जिससे समाज में प्रेम, एकता और विश्वास बढ़ता है। हिंदू दर्शन में दया को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, क्योंकि बिना करुणा के धर्म अधूरा माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव और करुणा रखता है वही सच्चे ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलता है। दया केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीने का अधिकार है। जब व्यक्ति अपने जीवन में दया को अपनाता है तो वह न केवल दूसरों के जीवन में खुशी लाता है, बल्कि अपने मन को भी शांत और संतुलित बनाता है, जिससे उसका जीवन अधिक सार्थक और सकारात्मक बन जाता है। दूसरों की मदद का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों के दुख, कठिनाइयों और समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करना। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जो समाज में भाईचारे, प्रेम और एकता को मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वह न केवल सामने वाले के जीवन को आसान बनाता है, बल्कि अपने भीतर भी संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। हिंदू दर्शन में परोपकार और सेवा को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, क्योंकि बिना सेवा भाव के जीवन अधूरा माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह संदेश दिया गया है कि अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्चा धर्म है।
दूसरों की मदद केवल पैसे या संसाधनों से ही नहीं होती, बल्कि समय देना, सहानुभूति दिखाना, मार्गदर्शन करना और किसी को मानसिक सहारा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, तो वहां स्वार्थ कम होता है और विश्वास, सहयोग तथा मानवता की भावना बढ़ती है, जिससे एक बेहतर और मजबूत समाज का निर्माण होता है। अगर आप ये गुण अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप सच्चे धर्म के रास्ते पर हैं, क्योंकि धर्म केवल बाहरी पूजा या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके दैनिक व्यवहार, सोच और निर्णयों में दिखाई देता है। जब व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसका हर कार्य स्वाभाविक रूप से नैतिक और कल्याणकारी हो जाता है। हिंदू दर्शन में बताया गया है कि धर्म का असली स्वरूप अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना और दूसरों के हित के बारे में सोचना है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है, तो वह न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक उदाहरण बनता है। ऐसे व्यक्ति के कारण आसपास का वातावरण भी बेहतर होता है और धीरे धीरे समाज में अच्छाई, सहयोग और विश्वास का माहौल बढ़ता है, जो सच्चे धर्म की पहचान है। सच्चाई का साथ देने का अर्थ है हर परिस्थिति में सत्य को स्वीकार करना और सही बात का समर्थन करना, चाहे वह आपके पक्ष में हो या विरोध में। आज के समय में कई बार लोग डर, लालच या दबाव के कारण सच बोलने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन सच्चा धर्म वही है जिसमें व्यक्ति बिना किसी भय के सत्य के मार्ग पर चलता है। जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, तो आप न केवल अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज में विश्वास और न्याय की नींव भी मजबूत करते हैं। हिंदू दर्शन में सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भी यह बताया गया है कि सत्य और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। सच्चाई का साथ देने से भले ही शुरुआत में कठिनाइयां आएं, लेकिन अंत में यही मार्ग सम्मान, आत्मविश्वास और स्थायी सफलता देता है, जबकि झूठ का सहारा अस्थायी लाभ देकर भी लंबे समय में नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दे और हर स्थिति में उसका समर्थन करे। हर परिस्थिति में सच बोलें और सही का साथ दें, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। जब कोई इंसान बिना डर और स्वार्थ के सत्य बोलता है, तो वह अपने चरित्र को शुद्ध रखता है और समाज में उसका विश्वास बढ़ता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलना आसान लग सकता है, लेकिन वह केवल अस्थायी लाभ देता है और आगे चलकर रिश्तों, सम्मान और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वह स्थायी सफलता और सम्मान प्रदान करता है। हिंदू दर्शन में भी सत्य को सर्वोच्च धर्म माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करता है। सही का साथ देना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने विवेक और आत्मा की शुद्धता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति सत्य और न्याय का समर्थन करता है, तो वह समाज में अच्छाई और विश्वास की नींव मजबूत करता है। अच्छे कर्म करने का अर्थ है अपने जीवन में ऐसे कार्य करना जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, किसी को नुकसान न पहुंचाए और समाज में सकारात्मकता फैलाए। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अच्छे कार्य करता है, जैसे जरूरतमंद की मदद करना, किसी को सही मार्ग दिखाना या छोटी छोटी मदद भी बड़ा पुण्य बनती है, क्योंकि किसी जरूरतमंद की समय पर की गई साधारण सहायता भी उसके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े दान या बड़े कार्य ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी को रास्ता बता देना,
भूखे को खाना दे देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दे देना या किसी को मुस्कान देना भी महान पुण्य का कारण बन सकता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वह कर्म हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और संतोष पैदा करता है और समाज में भी विश्वास और भाईचारे की भावना बढ़ाता है। हिंदू दर्शन में परोपकार और सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही व्यक्ति को सच्चे फल और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में छोटी छोटी मदद को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर बड़े पुण्य और एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। भगवान का स्मरण करने का अर्थ है अपने मन और हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उनके नाम, गुणों तथा शिक्षाओं को याद रखना। यह केवल किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे दिन भर के जीवन में अपनाया जा सकता है, चाहे हम काम कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों या विश्राम कर रहे हों। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो उसका मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में भक्ति और नामस्मरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का जप ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करने का। भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति के अंदर धैर्य, विश्वास और साहस बढ़ता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी शांत मन से कर सकता है। यह अभ्यास न केवल आध्यात्मिक विकास करता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम करके जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाता है। रोज थोड़ा समय ध्यान, पूजा या नाम जप में देना एक ऐसा अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। जब व्यक्ति अपने दिन में कुछ मिनट शांत होकर ध्यान करता है तो उसका मन भटकाव से हटकर एकाग्र होता है और तनाव कम होने लगता है। इसी तरह पूजा या नाम जप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच विकसित होती है और जीवन की परेशानियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यह आदत धीरे धीरे मन को संयमित बनाती है और क्रोध, चिंता तथा नकारात्मक विचारों को कम करती है। हिंदू दर्शन में ध्यान और भक्ति को आत्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने मन को ईश्वर में लगाता है वह स्थिर बुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। रोज थोड़ा समय ईश्वर के स्मरण में देने से जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहकर सही निर्णय ले पाता है। गुस्से और अहंकार से दूर रहने का अर्थ है अपने मन को शांत, संतुलित और विनम्र बनाए रखना, क्योंकि ये दोनों भाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और रिश्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में आता है तो वह अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देता है या ऐसे कार्य कर देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है, जिससे रिश्तों में दरार और जीवन में तनाव बढ़ता है। इसी तरह अहंकार व्यक्ति को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की गलत भावना देता है, जिससे वह सीखने और सुधारने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे अकेलापन बढ़ने लगता है। हिंदू दर्शन में क्रोध और अहंकार को मनुष्य के पतन का कारण बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए इन दोनों से दूर रहकर यदि व्यक्ति विनम्रता, धैर्य और समझदारी को अपनाता है तो उसका जीवन अधिक शांत, सफल और संतुलित बनता है तथा वह समाज में सम्मान और प्रेम प्राप्त करता है। ये दो चीजें धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि गुस्सा और अहंकार व्यक्ति के भीतर की शांति, विवेक और करुणा को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं, जिससे वह सही और गलत के बीच का अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेता है जो उसके लिए और दूसरों के लिए हानिकारक साबित होते हैं
और जब अहंकार बढ़ता है तो वह दूसरों की बात सुनना और सीखना बंद कर देता है, जिससे उसके व्यवहार में कठोरता आ जाती है। यही कारण है कि ये दोनों गुण धर्म के मार्ग से भटकाने वाले माने गए हैं, क्योंकि धर्म का आधार ही संयम, विनम्रता और करुणा है। हिंदू दर्शन में भी बताया गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है और अधर्म की ओर बढ़ने लगता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें जीतकर ही सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति और सही जीवन की प्राप्ति संभव है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ केवल किताबी जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन को सही ढंग से समझने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। जब व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है तो उसकी सोच व्यापक होती जाती है और वह सही गलत, लाभ हानि और सत्य सत्य के बीच बेहतर अंतर समझ पाता है। ज्ञान व्यक्ति को अंधविश्वास और भ्रम से दूर रखता है तथा उसे तर्क, विवेक और अनुभव के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हिंदू दर्शन में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य, आत्मा और परम सत्य का बोध कराए। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाता है और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनता है। ज्ञान न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक जागरूक और शिक्षित व्यक्ति हमेशा सही दिशा में सोचकर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और समझें, इससे सोच बदलती है, क्योंकि ये ग्रंथ केवल पूजा पाठ की जानकारी नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा, नैतिक मूल्य और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझाते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है तो उसकी सोच अधिक शांत, संतुलित और विवेकपूर्ण हो जाती है, जिससे वह जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी धैर्य और समझदारी से संभाल पाता है। हिंदू दर्शन में ज्ञान को सबसे बड़ा प्रकाश माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य और ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाता है वह अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाता है। धार्मिक ग्रंथ व्यक्ति को सिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में होता है। जब व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझता है तो उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है और वह स्वार्थ की जगह परोपकार, क्रोध की जगह धैर्य और अहंकार की जगह विनम्रता को अपनाने लगता है, जिससे उसका जीवन अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बन जाता है। कलयुग में धर्म को बचाने के लिए किसी बड़ी शक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति के छोटे छोटे अच्छे प्रयास ही पर्याप्त हैं, क्योंकि धर्म किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण और व्यवहार से जीवित रहता है। जब एक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह अपने स्तर पर धर्म की रक्षा करता है और समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिंदू दर्शन में भी बताया गया है कि धर्म का वास्तविक आधार व्यक्ति के कर्म होते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावा या शक्ति, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। यदि हर इंसान अपने भीतर सुधार लाए और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करे तो समाज अपने आप बेहतर बन जाता है और धर्म स्वतः मजबूत होता है। इसलिए धर्म को बचाने का सबसे सरल तरीका है स्वयं को सुधारना, अपने व्यवहार में अच्छाई लाना और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और करुणा का भाव रखना, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर ही बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। बस एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत है,
क्योंकि धर्म, नैतिकता और सच्चे जीवन का पूरा सार इसी एक बात में छिपा है कि व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्मों में कितना सरल, ईमानदार और करुणामय है। जब इंसान अच्छा बनने का प्रयास करता है तो वह स्वाभाविक रूप से सच्चाई, ईमानदारी, दया और परोपकार जैसे गुणों को अपनाने लगता है, जिससे उसका जीवन और उसके आसपास का वातावरण दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। अच्छे इंसान बनने का मतलब केवल बड़े कार्य करना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी सही निर्णय लेना, किसी को दुख न पहुंचाना और जरूरतमंद की मदद करना है। हिंदू दर्शन में भी यही शिक्षा दी गई है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और अच्छे कर्मों में होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। जब व्यक्ति सच में अच्छा इंसान बन जाता है तो उसे किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका हर कार्य अपने आप ही धर्म के अनुरूप हो जाता है और वही समाज में शांति, विश्वास और प्रेम फैलाता है। अगर हर व्यक्ति खुद को सुधार ले तो पूरे समाज में अपने आप बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से ही बनता है और जब हर व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को बेहतर बनाता है तो सामूहिक रूप से एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। आत्म सुधार का अर्थ है अपने अंदर की गलत आदतों को पहचानना और उन्हें छोड़कर सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और करुणा जैसे गुणों को अपनाना। जब लोग अपने भीतर सुधार लाते हैं तो झगड़े, असत्य और स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। हिंदू दर्शन में भी आत्मनियंत्रण और सुधार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके और सही कर्म करके ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाने का प्रयास करे तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि पूरा समाज शांति, सद्भाव और प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। और यही सच्चे धर्म का वास्तविक प्रभाव होता है तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाता है और सच्चाई, ईमानदारी, दया तथा जिम्मेदारी जैसे गुणों को अपनाता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, आसपास और पूरे समाज पर पड़ता है। समाज किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यक्तिगत सुधारों से ही बदलता है। जब हर व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार करता है तो झगड़े कम होते हैं, विश्वास बढ़ता है और लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, जिससे सामाजिक वातावरण शांत और सकारात्मक बन जाता है। हिंदू दर्शन में भी यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन और समाज की दिशा तय करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि निष्काम और सही कर्म ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति खुद को सुधारता है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास करता है और यही धीरे धीरे एक बेहतर, सुरक्षित और सद्भावपूर्ण समाज की नींव बनाता है।